यही होता है। एग्जैक्टली यही होता है जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताने की कोशिश की थी अभी। ओके, सेशन स्टार्ट होता है, सेशन रन करता है, फिर सेशन ओवर हो जाता है और एंड रिजल्ट उन्हीं बच्चों के फेवर में होता है जिन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत की होती है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि जो एक टॉप स्कोरर बच्चा है वो किसी तरह से आपसे अलग है, वो भी नॉर्मल है, आपकी ही तरह है। क्योंकि वो किसी अलग दुनिया से थोड़ी ना आता है। बस एक टॉप स्कोरर बच्चे और एक लो स्कोरर बच्चे में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो एक टॉप स्कोरर बच्चा होता है वो अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन के साथ और सही टाइम मैनेजमेंट के साथ ओके फॉलो करता है। अपने एफर्ट को वो पूरी तरह से फुलफिल करता है क्योंकि वो अपने गोल को हमेशा देखता रहता है, उसके लिए उसका गोल बिल्कुल फिक्स रहता है। वो डिस्ट्रैक्ट कम से कम होता है और अगर कहीं उसको ये लगता है कि उसके डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसके रिजल्ट पे थोड़ा सा भी इफेक्ट आता है तो वो अपने आप को वापस लेके आ जाता है। तो मेन डिफरेंस यहाँ पर आता है। करेक्ट, आप लोग काम कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर लो स्कोर बच्चों में स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पास एनर्जी भरपूर है, जिनके पास टाइम भरपूर है, बट वो अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाते हैं। ओके, वो अपने टाइम को मीनिंगलेस चीजों में वेस्ट कर देते हैं। आजकल सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आप देख ही रहे हैं। ओके, बट एक और क्वालिटी होती है टॉप स्कोर बच्चे में कि जो टॉप स्कोर बच्चे होते हैं वो अपने टीचर्स द्वारा दिए गए डायरेक्शन को, अब डायरेक्शन तो टीचर सभी को दे रहे हैं ना, तो क्यों फिर डिफरेंस आ रहा है रिजल्ट में? पहला तो आईक्यू लेवल है, मानते हैं कि चलिए वो तो नेचुरल है, उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दूसरा एक चीज जो आपके हाथ में वो है आपका लेबर, आपका एफर्ट। तो जो डायरेक्शन टीचर्स देते हैं वो सभी को देते हैं, पेरेंट्स डायरेक्शन सभी को देते हैं, बट जो हाई स्कोरर बच्चे होते हैं, टॉपर्स बच्चे होते हैं, वो अपने टीचर्स को सीरियसली लेते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, करेक्ट, और उनको फॉलो करते हैं, उनकी टिप्स को फॉलो करते हैं, तब जाकर कहीं वो अपने रिजल्ट को एक खूबसूरत रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं। और खूबसूरत का मतलब है तो उनके मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, जितना भी कह लिया जाए कि मार्क्स कुछ नहीं होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में असेसमेंट जो है वो आपके मार्क्स से ही होना है। करेक्ट, आपका जो बेस स्ट्रांग हो रहा है उसको आप कैसे देख पाओगे? अपने मार्क्स के थ्रू तो देख पाओगे। करेक्ट, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर स्कूल सिस्टम्स की भी है। अब होता क्या है, जो बच्चे लेबर नहीं कर रहे हैं वो इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है मैं अल्टीमेटली तो पास हो जाऊंगा। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है क्लास 6, 7, 8 लेवल पर। क्लास 7, 8 के बच्चे, क्लास 6, 7 तो चलिए आप 2 मिनट के लिए साइड कर दीजिए, बच्चे ही हैं अभी वो, लेकिन 8th और 9th बड़ा क्रूशियल क्लास होता है। अब आप क्लास 8, 9 के बच्चे जो 10th में जा रहे हैं, अगर ये इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे आए होंगे जिनको पता था कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, फिर भी वो पास हो गए क्योंकि उनको पास किया गया, प्रमोट किया गया है। ओके, जो कि नहीं होना चाहिए था, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एक बार आपको रियलाइजेशन जरूर करवाना चाहिए कि बेटा आप अभी इस लेवल पर नहीं आए हो कि आपको प्रमोट किया जाए। ओके, पहले सिस्टम हुआ करता था कि अगर बच्चा 8th में फेल है तो फेल है, बट आज के टाइम में सबको पास करना है तो करना है। उससे क्या होता है, बच्चों को पता नहीं चल पाता है कि मेरे वीक पॉइंट कहाँ पर है। अगर एक 30% बिलो 30% वाला बच्चा भी है तो भी उसका रिपोर्ट कार्ड आपको अबव 40% का मिल जाएगा, पास हो जाएगा इजिली। तो प्रॉब्लम है, बट उसको आपको नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि जब आप क्लास 12 पास करेंगे और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देंगे और अगर उसको आप बीट नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स उसका एक बहुत बड़ा रीजन होगा कि आपने क्लासेस 8th और 9th और 10th या 11th तक भी अगर हम बात करें तो आपने वहां पर ध्यान ही नहीं दिया, अपने बेसिक्स को ठीक से समझा ही नहीं। और जनरली आप देखेंगे कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स निकालते हैं बच्चे, किसी भी एग्जाम को जो क्रैक करते हैं, उनके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और साथ में उनका ब्रेन जो होता है बिल्कुल फोकस्ड होता है। और इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है, इसकी हैबिट बनाई जा सकती है, ये इतना मुश्किल नहीं है। करेक्ट, आप अपने चीजों को डिसिप्लिन तरीके से करने की आदत डालिए, छोटी छोटी चीजों में अपने डिसिप्लिन लेकर के आइए और साथ ही साथ अपने एकेडमिक्स में भी लेकर के आइए। करेक्ट, वो डिसिप्लिन आपकी पढ़ाई में जब दिखेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। जब आप अपने 100 में से 50 मार्क्स को देखेंगे और वहीं अपने 100 में से 70 मार्क्स को देंगे और अगर वो आपके फुल एफर्ट के मार्क्स होंगे, ऑनेस्टली आप लेकर के आएंगे, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि अप्रिसिएशन इज द बेस्ट रिवॉर्ड। एप्रिसिएशन सबसे अच्छा रिवॉर्ड होता है। आपको जितने भी गिफ्ट मिल जाए, लेकिन अगर आपकी खड़े होकर कोई तारीफ कर देता है तो उस समय जो फीलिंग आती है वो बहुत अलग होती है। जो बच्चा स्टेज पर आता है, ट्रॉफी लेता है, करेक्ट, उसकी क्लैपिंग होती है, उससे पूछिए कि उसको कैसा फील होता है, और जो सामने क्लैपिंग कर रहे होते हैं उनसे पूछिए। अगर आपके अंदर थोड़ी भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है तो उसको डेवलप करिए। करेक्ट, और पढ़ाई में याद रखिए
कि हमेशा कहा जाता है ना कि अपने आप को सेटिस्फाइड रखना चाहिए कि जो लोग आपसे नीचे हैं उनको देखिए, लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं है। पढ़ाई में आप हमेशा अपने से आगे वाले बच्चे को देखो, उससे आगे निकलने की कोशिश करो, करेक्ट। तब आप कहीं जा करके इतने टफ कंपटीशन में सरवाइव कर पाएंगे। चलिए अभी ठीक है, आप 8th पास होकर के आ गए, 9th पास होकर के आ गए हैं, 10th में जा रहे हैं, 10th में भी पास हो जाएंगे, ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे, 11th 12th निकल जाएगा। आगे क्या होगा? जब कॉम्पिटिशन में जाएंगे, डिफरेंट कोचिंग्स करेंगे, वहां पर सारे टॉपर्स के बीच में कंपटीशन होता है, क्योंकि वैकेंसीज कहिए चाहे सीट्स कहिए, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो चाहे ग्रुप डी लेवल ही क्यों ना हो, अगर आपका बेसिक वहां पे क्लियर नहीं है तो वो एक एग्जाम भी आपसे नहीं निकलेगा, करेक्ट। और जो बड़े एग्जाम्स हैं उनके लिए तो और टफ कंपटीशन है। तो कंपटीशन के लेवल को क्रॉस करने के लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ये बात कोई नहीं बताता है। अक्सर आपको हर जगह मिल जाएगा कि नीट की तैयारी करते हुए बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया जा रहा है, करेक्ट। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जा रहा है। नहीं, मोटिवेशन का जो सबसे करेक्ट टाइम होता है वो होता है क्लास 8th 9th एंड 10th लेवल। जो 10th के बच्चे होते हैं उनमें मोटिवेशन जरूर डालना चाहिए। और मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस, बहुत अच्छे अच्छे कोट्स, कुछ नहीं। आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि मुझे ये करना है, और उसको करने के लिए फिर अगर आपने वो रीजन अपने माइंड में रख लिया तो आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अपने आप आ जाएगी। आपको बस इतना देखना है कि मुझे इस बच्चे से ज्यादा मार्क्स लेकर के आने, मुझे भी इसके जैसा बनना है, इतनी सी फीलिंग अगर आपके अंदर आ गई तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, ओके। क्योंकि जब कंपटीशन टॉपर्स में होता है और कहीं टॉपर्स में से एक एवरेज बच्चा भी उस टॉपर्स लेवल में आ जाता है तो एक जो अलग उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है वो आपके अंदर भी आ सकता है, करेक्ट। बस आपको सही टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने जो भी गोल्स हैं उनको, अच्छा गोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तो बहुत सारे बच्चों ने गोल्स ही डिसाइड नहीं किया होगा। अपने अपने एम्स डिसाइड कर लीजिए अभी से, और ऐसा एम डिसाइड करिए कि जो आपको सूट करता हो, आपकी क्वालिटी को सूट करता हो। ऐसा कोई गोल डिसाइड मत करिएगा कि जो आगे जाकर के आपको क्विट करना पड़े, ओके। आपने कोई भी गोल डिसाइड किया, अगर आपने उसकी अभी से प्रिपरेशन कर दी और स्टार्टिंग से उसमें एक डिसिप्लिन डाल दिया तो आगे जाकर के आपको वो फ्रूटफुल ही रहेगा आपके लिए, ओके। फिर आपको उसमें धीरे धीरे मेहनत कम होती जाएगी। अक्सर आपने देखा है ना कि जो पिरामिड बनता है ये आपका जन्माष्टमी में, तो जो सबसे नीचे जो बेस होता है ना उसमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं, फिर ऊपर धीरे धीरे कम होते हैं और ऊपर कम होते हैं और ऊपर कम होते हैं, लास्ट में बिल्कुल कम रह जाता है, एक बंदा रह जाता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आपका लेवल क्रॉस होगा वो मेहनत भी कम होती जाएगी अगर आप रेगुलर उसको फॉलो करते आ रहे हैं, और लास्ट में फिर आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, करेक्ट। आपको बस अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना है, अपने टाइम को करेक्टली फॉलो करना है, क्योंकि आपने एटम बॉम्ब जरूर देखा होगा, सुना होगा, देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना जरूर होगा उसके बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपने सुना है। तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? दोनों में बस एक ही बेसिक डिफरेंस है कि जो एटम बॉम्ब होता है उसकी एनर्जी को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो इतना डिजास्टर क्रिएट कर देता है। वहीं न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी को कंट्रोल किया जाता है और अपने अकॉर्डिंग उसको यूज किया जाता है, तब वो यूजफुल हो जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम बना सकते हैं। तो जो बहुत ज्यादा सारे बच्चे होते हैं कि अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, मिसयूज करते हैं, अक्सर उनके साथ बहुत सारी नेगेटिव एक्टिविटीज हो जाती हैं, ओके। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, ओके, या बच्चे गलत चीजों में चले आते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में यूज किया और वो उनके लिए डिजास्टर साबित हुआ। वहीं दूसरे टाइप के जो बच्चे होते हैं जिनको पता है कि अगर मैं इस चीज को करूंगा तो मेरे साथ ये गलत हो सकता है, तो वो अपनी एनर्जी को अपने गोल की तरफ शिफ्ट करते हैं और फिर उससे वो पॉजिटिव रिजल्ट ले पाते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि अभी आपके पास बहुत टाइम है और यही करेक्ट टाइम है। अगर इस करेक्ट टाइम में आपने अपने आप को पहचान लिया और थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, थोड़ा सा आपको तकलीफ जरूर होगी कि जब आप अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, ओके, लेकिन उस सेक्रीफाइस से आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी तो मिलने वाला है, ओके। ये बच्चों को जो पास कर दिया जाता है, मैं इसके बिल्कुल बेहद में नहीं हूँ, ओके। भाई थोड़ा तो उनको रियलाइजेशन करवाओ। एक छोटा सा बच्चा भी होता है 6 महीने का, 1 साल का, उसको भी इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीनेशन होता है उसका। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ पूरी सिक्योर हो जाती है। वो थोड़े से दर्द से जो उसको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, अगर वो थोड़ा सा पेन उसको दिया जा रहा है और वो पेन वो फील कर रहा है, तो साथ ही साथ उसकी लाइफ भी तो सिक्योर हो रही है। तो अगर आप आज अपने को थोड़ा सा पेन दे देंगे, थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेंगे, अपने फ्रेंड से थोड़ा सा दूर रहेंगे या उतना ही टाइम देंगे जितना जरूरी है,
बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज भी मत करिए, लेकिन हाँ ये भी फील मत करिए कि सब कुछ बहुत ईजिली मिल जाएगा। सब कुछ ईजिली नहीं मिलता है। ईजिली वही चीज़ मिलती है जो आपके पेरेंट्स आपको ला के दे देते हैं। पढ़ाई के लिए वो आपको सोर्सेज ला के दे सकते हैं, लेकिन उसमें एफर्ट आपका अपना ही होगा। करेक्ट? तो आज से अपने गोल को डिसाइड करो, गोल के साथ साथ एक टाइम टेबल सेट करो और उस टाइम टेबल को फॉलो करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और अगर आपने ये टाइम टेबल लास्ट तक फॉलो कर लिया तो आपके जो मार्क्स अभी आए हैं, ये सारे एवरेज बच्चे बैठे हुए, आपके जो मार्क्स अभी आए हैं उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। वो आपको लास्ट में दिखा देगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंस के साथ। हाँ, टाइम टू टाइम जो असेसमेंट्स होंगे उसमें आपको अपनी ग्रोथ पता चलेगी, लेकिन उस ग्रोथ को आपको आगे की तरफ बढ़ाते ही रहना है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए कि मेरे तो इतने मार्क्स आ गए, अब मैं आराम से रिलैक्स हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आपको मेहनत करनी है तब तक मेहनत करनी है, जब तक मेहनत करनी है जब तक आपको आपके मन का गोल अचीव ना हो जाए, जब तक आपको वो चीज ना मिल जाए जो आपने सोची होगी, जिसको मिलने के बाद आप पूरी तरह से ये ना कह सकते कि हाँ मुझे ये चाहिए था, मैंने अचीव किया। जिस दिन आपको वो चीज मिलेगी तब आपको लगेगा कि हाँ आपने अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन किया। और टाइम का यूटिलाइजेशन जो करता है उसी को उसके मन का गोल मिलता है। मेहनत तो है ही, लेकिन मेहनत के साथ टाइम भी बहुत जरूरी, टाइम देना पड़ेगा आपको किसी भी चीज में। ओके, तो अपने टाइम टेबल को फॉलो करिए डेडिकेशन के साथ। कहीं पर भी डाउट हो तो पूछिए, बट सीरियस होकर के। अगर सीरियसनेस नहीं है तो कुछ नहीं है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके।